हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। 13.2 जो है एक्सरसाइज हमारी एरिया है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हमें जो चारों तरफ की चीज़ें होती हैं, जैसे रूम है, रूम की चारों दीवारें होती हैं, उन दीवारों को हम कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। और अगर हम उसके अंदर इंक्लूड कर दें फ्लोर को भी और जो छत है दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और यहाँ पे जो है टोटल की बात आती है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। इसी तरह से जो है सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिलेंडर है आपका एक पेन है, चौक है, कोई स्टिक है, वो सिलेंड्रिकल होते हैं। हमारा ये चौक जो है ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल कोई भी चीज जो है सिलेंड्रिकल हो सकती है अगर वो उसका बेस जो है कुछ इस तरह का हो, जैसा बेस इस चौक का है। चौक का जो बेस है वो राउंड में है, सर्कल में है, और इसकी हाइट है, इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो जाता है हमारा सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया की बात पहले। कर्व सरफेस एरिया जो इसका हाइट है, ये जो है ऐसे इसको हम खड़ा करेंगे तो हाइट हो जाएगा, और इसको ऐसे लंबा करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा। लेंथ हो जाएगा और लेंथ ये क्या है, ये इसका सरफेस एरिया है। यहाँ से ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। अगर हम इसको इस तरह से रोल करते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो है यानी वो हमारे जो हाथ को टच करके निकलता है, और इसका जो बॉटम एरिया है दोनों तरफ वो टच नहीं करता। रोलर है, आप रोलर को देखते हैं, आपने रोलर जो है देखे होंगे। जो रोड रोलर है उनका जो व्हील होते हैं उसका सिर्फ जो है कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व जो पार्ट है वो रोड के साथ जो है चलता है, उसको टच करता है। बाकी उसके जो दोनों साइड के एरिया होते हैं इसको बॉटम का एरिया बोलते हैं, और बॉटम का एरिया उसको टच नहीं करता। तो हम बात करेंगे आज सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। जरा इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको तोड़ करके राइट करें 2πr × h, 2πr ये क्या है? शायद आपको याद आया होगा 2πr ये क्या होता है? क्या होता है? गुड। क्या होता है ये किसी भी सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है। 2πr सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है। अगर सर्क्यूमफ्रेंस को हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया में मिलता है। इसी तरह से अगर कर्व सरफेस एरिया के अंदर दोनों बॉटम का एरिया ऐड कर दिया जाए, बॉटम का एरिया, बॉटम कैसा है? सर्कुलर है, ये गोल नहीं है, ध्यान रखें। गोल कैसा होता है? गेंद की तरह होता है, स्फीयर होता है, उसको स्फीयर बोलते हैं। जो हमारी गेंद होती है, लड्डू होते हैं, वो स्फीयर जैसा होता है। और ये जो बॉटम है किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का जो बॉटम है वो सिलेंडर का बॉटम जो है वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया πr² होता है।
सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 2 जो है बॉटम होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर हमें कहा जाता है कि कोई सिलेंड्रिकल भाग है और उसके एक सतह पर एक बेस पे जो है पेंट किया जाता है, तो बताइए किस एरिया पे पेंट किया गया है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एक बॉटम का एरिया आएगा, फिर यहाँ से 2 को हटा देंगे हम। तो ये होते हैं, अगर हम इसको इकट्ठा कर दें 2 पाई आर को कॉमन निकाल लें, दोनों में है 2 भी है पाई आर है, तो यहां से बचता है आर, उधर से बचता है यहां से बचता है एच, उधर से एक आर बचता है। तो ये भी हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका, सर्कल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या कहता है। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैथ को अपने पास रखें, बुक को पास रखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी स्टेटमेंट जब तक आपकी समझ नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेटमेंट को समझिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ a height of 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। कहता है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर and curved surface area CSA of the circular cylinder equal to 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है सिलेंडर का, उसके बेस का डायमीटर निकालना है। रेडियस हमारे पास हो तो डायमीटर हम निकाल सकते हैं। जरा सोचिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमारा आंसर आया 88। अगर हम ये प्रोसेस करते हैं, 2 को पाई को आर एच इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 88। अब जो गिवन है उसमें रखें 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, एच तो गिवन है 14 इक्वल टू 88। आर को यहीं पे रखेंगे, 88 है उधर, नीचे लेके गए 14 मल्टीप्लाई 2 पाई। पाई की वैल्यू चेंज करेंगे, पाई को क्या होता है 22/7। 7 को अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 7/22 आएगा। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 11 1 जा 11 4 जा, 2 1 जा 2, 2 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचता है 1 आता है, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या आएगा, diameter of the cylinder equal to 1 multiply to radius multiply to equal to 2 centimeter. That's the diameter of the cylinder. So question number first आपका complete. Now the question number second. Okay.
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को देखिए। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बनाया जाना है, कैसा है, क्लोज है, बंद है। हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, जिसका बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 1 मीटर है, एक सीट से बनाया जाना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड टू फॉर द सेम। इस काम को करने के लिए, इस टैंक को बनाने के लिए जो है कितने मीटर स्क्वायर मेटल सीट की जरूरत होगी, वो निकालना है। तो हाइट है 1 मीटर एंड डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टैंक, हाइट ऑफ द टैंक, टैंक कैसे है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि 140 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ टैंक 140 सेंटीमीटर। रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ द टैंक 140 का हाफ होएगा 70 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सीट की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह की जो है टैंक किस तरह का है, वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। Sheet of metal are required. Sheet of metal is required. Sorry. 2 pi r plus h, क्योंकि क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया 2 multiply pi r 70 into 70 plus h height 100। ये कैंसिल आउट होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 44, 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10, मल्टीप्लाई 0 0 17 और 44 की मल्टीप्लिकेशन 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 एंड 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा एरिया, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मीटर में बात करते हैं और हमारा आंसर क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे बाय 10,000 कर दें, 7.48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, अब मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जिसकी लेंथ है 77। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। द लेंथ of the
cylindrical pipe 77 centimeter. Inner diameter 4 centimeter and outer diameter 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. ये तीन चीजें हमें निकालनी है, इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हम निकालेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। पाइप का जो इनर कर्व सरफेस एरिया या आउटर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या होगा? 2 पाई RH हाइट मींस लेंथ। मैंने अभी बताया था अगर किसी चीज को हम खड़ा कर दें, ये चौक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दें तो हाइट हो जाता है और लंबा कर दें तो लेंथ हो जाता है। तो इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है कि हाइट तो दी नहीं, लेंथ दी है, तो लेंथ जो है वो हाइट को ही एज्यूम करेंगे। 2 मल्टीप्लाई पाई कुछ गिवन तो नहीं है, 22/7 रेडियस, इनर रेडियस लेंगे। डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर, लाइन बीच में, रेडियस इक्वल टू 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, बीच में जगह रखनी चाहिए। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h हाइट 77, कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 11 जा 11 2 जा 22, 22 एंड 44, 2 जा 8 फिर 2 जा 8 हमारा आता है 8 6 9 968। सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी, सेकेंड पार्ट, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया of the cylinder 2 pi RH, 2 pi R radius 2.2, 22/10 राइट कर सकते हैं हम इसको, हाइट 77, कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 11 जा 22 2 जा 42, 44 एंड ये हमने किया था भी, क्या है था 968, 11 से और करेंगे 8 6 9 8 6 8 14 16 10, फिर चेक करें 8
14, 1, 10, 16, 10, 1 डिजिट के बाद पहुंच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3। टोटल सरफेस एरिया of the cylindrical pipe। सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका टोटल सरफेस एरिया। अब पाइप होता है तो उसको क्लोज तो हम कर नहीं सकते। मैं आपको एक पाइप दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पाइप है हमारा। ये जो है इसके इनर, हमने इनर निकाला, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं। क्योंकि ये बंद नहीं होता, बंद नहीं होता, ये दोनों तरफ से आर पार दिखता है। तो क्या करें, ये जो रिंग आपको नजर आता है, यानी पाइप की जो मोटाई नजर आती है आपको, ये वाली, इसको निकाल लें। क्या नजर आया, रिंग नजर आया है, एक सर्कल नजर आया है, एक आउटर सर्कल, एक इनर सर्कल, दो सर्कल है ना हमारे पास, दो सर्कल है, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। क्योंकि पाइप जो है इस तरह से होते हैं, एक इनर डायमीटर, एक आउटर डायमीटर, या एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था कि अगर कर्व सरफेस एरिया के अंदर हम बेस का एरिया ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आता है। तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? बेस का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पाइप, पाइप के बेस का एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है, एक इनर एक आउटर। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दें। एक बार तो आउटर सर्कल का एरिया और माइनस कर दें इनर सर्कल का एरिया। एक बार आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और एक माइनस कर दें पाई आर स्क्वायर। तो जो पाइप की मोटाई है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम निकालेंगे पाइप की मोटाई, बेस ऑफ एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइप, पाइप के बेस का एरिया। मैंने इसमें से पाई कॉमन निकाला है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचता है, तो पाई कॉमन निकाल लिया। आर कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस 2.2 स्क्वायर, 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, पाई को चेंज करेंगे 22/7, 2.2 एंड 2.2 पाइस 484 पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, -4 22/7 मल्टीप्लाई 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0.84, बाई पॉइंट हटा दें, बाई 100 कैंसिल आउट करेंगे, 7 वजह 7, 7 वजह 7, 7 2 जा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 जा
24, 12 2 जा 24 और 2 26, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बेस का एरिया है। कितने बेस है? 2 बेस दोनों तरफ होते हैं पाइप में, दोनों तरफ बेस है। तो हम करेंगे आउटर कट सरफेस एरिया प्लस इनर कट सरफेस एरिया 968 प्लस दोनों बेस का एरिया। 2 बेस है, वहां पे मल्टीप्लाई ले गया था, हमने सिंगल बेस का निकाला था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। प्लस 968 प्लस 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, ऐड कर दें सभी। 8 प्लस 2 10, 5 और 8 13 18, 1 7 6 13, 1 9 plus 1 10, 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट अस, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।